ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे वज़रा के खुसूसी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के एक कड़ी के तहत कानून और इंसाफ के मरकजी वज़ीर मुमलकत प्रोफेसर SP सिंह बाघेल ने जिला कुपवाड़ा का दौरा करके वहां कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के अलावा एक पब्लिक सभा से खिताब किया। पब्लिक पार्क लंगेट में एक अवामी सभा से खिताब करते हुए वजीर मुमलकत ने लोगों से कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार जम्मू कश्मीर को तामीर और तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए कमर बस्ता है, जबकि इसके बरक्स पिछली सरकारों ने इस खत्ते के साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक रवा रखा था। प्रोफेसर SP सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान हर मैदान में जौहर दिखाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और यही वजह है कि कुपवाड़ा के एक नौजवान ने IAS जैसे इम्तिहान को टॉप किया था। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है और माली सेक्टर को चाहिए कि वो नवंबर 2022 के आखिर तक यूटी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के 100% निशानी को हासिल करे। श्रीनगर में यूटी सतह की बैंकर्स कमेटी की 8वीं मीटिंग की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने 2022 के सितंबर तक के निसफ साल तक बैंकों और माली इदारों की कारकर्दगी और हुसूलियाबियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बैंकों को चाहिए कि वो एक फ़आल और मुतहरिक तरीके पर काम करें, क्योंकि इस वक्त बेरोजगारी का मसला सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है और इस मसले की चाराजोई के लिए हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है। इससे पहले यूटी सतह की बैंकर्स कमेटी के कन्वीनर बलदेव प्रकाश ने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में काम करने वाले बैंक बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए मुमकिन हद तक अपना काम करेंगे। आला तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में काम कर रहे तमाम आला तालीमी इदारे तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं और नई कौमी तालीमी पॉलिसी ने इन इदारों को हर मैदान में मजीद वुसअत देने के लिए एक वाज़ेह नक्शे राह फराहम की है। मौसूफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन MA रोड श्रीनगर में जदीद तरीन सहूलियात से लैस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने असातिज़ा साहिबान से ताकीद की कि वो तालिब इल्मों में ऐसे गुण पैदा करें कि वो अपने आप को कौमी तामीर के लिए वक्फ करें। उन्होंने नई कौमी तालीमी पॉलिसी के तकाज़ों के ऐन मुताबिक आला तालीम के सभी इदारों में हुनरमंदी की बुनियाद वाले ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स मुतारिफ करने पर जोर दिया। रोहित कंसल ने बाद में कॉलेज मैगजीन शाम फेरोज़ा के अलावा कुछ दीगर इशाअतों को जारी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधी नगर के महात्मा गांधी कन्वेंशन और नुमाइश सेंटर में डिफेंस एक्सपो 2022 का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो दुनिया को भारतीय दिफाई मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों से मुतारिफ करा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है कि भारत आलमी पैमाने पर सबसे बड़े दिफाई दरामदकारों में से एक के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब भारत दिफाई आलात और मसनूआत दुनिया भर के 75 से ज्यादा ममालिक को बरामद कर रहा है। भारत के दिफाई बरामदात में गुज़श्ता 5 सालों में 8 गुना इजाफा हुआ है और ये 2021-22 में 1.59 अरब अमरीकी डॉलर मालियत की हो गई है। उन्होंने कहा कि अब मुल्क का मकसद मुस्तक़बिल करीब में दिफाई बरामदात में इजाफा करके इसे 5 अरब अमरीकी डॉलर मालियत का करना है। हुकूमत मुल्क में सियाहत को फरोग देने के लिए एक नई कौमी सियाहती पॉलिसी 2022 लाएगी। नई दिल्ली में सियाहती पॉलिसी स्कीम से मुतल्लिक़ कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सियाहत के वजीर G किशन रेड्डी ने कहा कि इस पॉलिसी का आगाज आइंदा बजट इजलास से कबल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सियाहत का शोबा भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उम्मीद जताई कि भारत सयाहों के लिए एक महफूज माहौल पैदा करके सैलानियों के लिए दुनिया की एक बेहतरीन जगह बन सकता है। कश्मीर वादी में गुज़श्ता शब से मौसम में फिर एक बार तब्दीली आई है और रात के दौरान अक्सर मकामात पर बारिशें हुई। बाज़ बालाई और ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फ की एक हल्की परत भी जमा हुई है। सिंथन टॉप, राजदान टॉप और गुरेज के अलावा मुगल रोड पर हेरपोरा और दुबजन के मकाम पर ताज़ा बर्फबारी हो रही है। इस तरह की मौसमी सूरत हाल के चलते अब रफ्ता रफ्ता ठंड का एहसास भी बढ़ने लगा है। उधर श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर काजीगुंड और बानीहाल के मकाम पर लगातार बारिश हो रही है। अलबत्ता नेशनल हाईवे के बावजूद ट्रैफिक के लिए खुली है। श्रीनगर लेह और मुगल रोड के अलावा गुरेज बांडीपुरा रोड पर भी ट्रैफिक की आवाजाही बंद है।
محکمہ موسمیات کے مطابق سری نگر میں اب تک 13.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.4 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.